हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख करके समझ हो गए कि स्टूडेंट ने कोचिंग के क्लास को लेकर के वहाँ पर एक राजस्थान में एक बहुत बड़ी एक पार्लियामेंट क्लास चलाई गई, खासकर कोचिंग संस्थानों को लेकर के। और उन लोगों ने वहाँ पर बहुत अच्छी बात उठाई है कि देखिए, कोचिंग सेंटर में क्या हो रहा है, बड़ी मोटी रकम में फीस लिया जाता है, सभी से बराबर फीस लिया जाता है, किसी के साथ में कोई ऊंच नीच नहीं, एकदम फीस बराबर लिया जाता है। लेकिन जब उसे क्लास में जब उसको पढ़ाने के लिए उसको दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, किसी को टॉप क्लास में दिया जाता है, किसी को लोअर क्लास में दिया जाता है, जबकि फीस सभी से बराबर लिया जाता है। और बहुत से छात्रों ने यहाँ पर कोचिंग सेंटर को एक बिजनेस का माध्यम बताया गया, पैसा छापने की मशीन बताया गया है कि और आए दिन कोचिंग सेंटर के फीस को लेकर के जिस प्रकार से तैयारी किया जाता है उसमें क्लियर नहीं करने की वजह से बहुत छात्र हैं, हजारों में है जो कि आत्महत्या कर रहे हैं। इसकी क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस चीज़ से वो लोग गुजर रहे हैं, कैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, कैसी शिक्षा प्रणाली भारत देश में होनी चाहिए जो कि आने वाले बच्चों के लिए बहुत उज्जवल भविष्य अच्छा हो, क्या सिस्टम चल रहा है, इन सब सारी बातों को लेकर के राजस्थान में जो बच्चे सब पार्लियामेंट क्लास में जो आयोजित किया गया था उसमें कितने बेहतरीन रूप से क्लास के माध्यम से, पार्लियामेंट क्लास के माध्यम से सभी को इस प्रकार से मार्गदर्शित किया है। आप लोगों को ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले मैं दो वीडियो यहाँ पर जो लगा रहा हूँ, आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद में आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली यहाँ की जो कोचिंग संस्थान है वो किस प्रकार से हम लोगों के साथ में फ्रॉडगिरी कर रहा है और हमारे कोचिंग में बच्चों जो पढ़ने के लिए जाते हैं उसको शिक्षा के नाम में कैसे बिजनेस टाइप से इसको चलाया जा रहा है, उसको सबसे पहले देखिए, क्योंकि ये शिक्षा से जुड़ी हुई सब्जेक्ट है और हमारे भारत में शिक्षा को लेकर के कैसी महंगा कर दिया जा रहा है और हम लोग जो कि गरीब तबके हैं, जो कि मिडिल क्लास के लोग हैं, वे उसको नहीं पा रहे हैं। और हम IAS ऑफिसर हो गया, IPS हो गया, बड़े बड़े जो ऑफिसर रैंक के जो पढ़ाई की शिक्षा होती है उसमें हमारे लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं और उसको कहीं ना कहीं उन लोगों को बोला जाता है कि ये लोग पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, इसमें इसको माँ बाप के दोषी है, इस प्रकार से बहुत प्रकार की इसको ब्लेम किया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को देख करके सारी आप लोगों की जो जब क्वेरीज है, जो प्रश्न है वो क्लियर हो जाएगा। खासकर ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि पढ़ लिख कर जो कि अपने आप को निराश बैठे हैं और उसके बड़े बड़े संस्थानों में पे नहीं कर सकते हैं। तो आप इसको देखिए और समझिए और किस प्रकार से आप लोगों को एक मोटिवेशन स्पीच के द्वारा से यहाँ पर मिल रहा है, आप इससे मोटिवेशन हो सकते हैं। तो ये वीडियो देखिए। आप कोचिंग्स को ये लगता है कि वो उन्हें एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन उनकी 12th का क्या, उन्हें अपनी सिलेबस में रीजनल लैंग्वेजेस भी ऐड करना चाहिए। The coaching centers have unplanned schedules with the students studying for 18 hours a day, 7 days a week with no time for leisure. Psychology के हिसाब से a student cannot study for 18 hours a day without going into depression, which can eventually lead him to suicide and feel lonely. गवर्नमेंट को कोचिंग सेंटर्स के लिए एक टाइम टेबल शेड्यूल करना चाहिए। In January this year, the Union Ministry of Education issued strict guidelines that institutions cannot issue misleading governments advertisements about guaranteeing ranks and good marks. फिर भी भारत के हर एक गली में आपको एक ना एक कोचिंग के होर्डिंग जरूर दिखेंगे। इनमें कितनी सच्चाई है हमें क्या पता, हम तो वैसे भी अंधे की लाठी नहीं, अंधे खुद बन चुके हैं। Greetings to the members of the House. Even today we witness instances where individuals have to give up their potential akin to Eklavya's sacrifice. But this time, it's due to organizational corruption, biased schemes, paper leaks, and the mishandling of laws by modern-day Dronacharyas. Between 2019 and 2021, more than 36,000 students have died by committing suicide, and that is not a small number. आज के कोचिंग संस्थानों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हर नागरिक के मौलिक अधिकार से एक विशेष अधिकार बना दिया है। चिंतित माता पिता की नजरों में ये कोचिंग संस्थान पैसा छापने की मशीन बन गए हैं जो छात्रों और अभिभावकों की असुरक्षाओं पर गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं। आपको यह जान के हैरानी होगी कि हमारे देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में 120 से भी ज्यादा छात्रों के लिए केवल एक अध्यापक नियुक्त होता है। क्या यह पर्याप्त है? साथियों, याद रखिए, संघर्षों के साए में
इतिहास हमारा पलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। हमें जरूरत है मजबूत नियम बनाने की, ताकि यह कोचिंग संस्थान पारदर्शी रूप से संचालित हो और छात्रों की भलाई को प्राथमिकता दें। हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम ऐसी शिक्षा प्रणाली को कायम रखेंगे जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रची गई थी, या फिर हम एक नए रास्ते पर चलेंगे जो विचारों की विविधता का जश्न मनाता हो, हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सशक्त बनाता हो। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि किस प्रकार से वो छात्रों ने कोचिंग संस्थानों के ऊपर कितनी बड़ी प्रश्न उठाए हैं और किस प्रकार से गरजे वहाँ पर। तो ये बहुत सही बात है, क्योंकि कोचिंग सेंटर में क्या होता है, फीस लिया जाता है सभी से, तो सभी से बराबर फीस लिया जाता है। तो समान शिक्षा देनी चाहिए, किसी से भेदभाव नहीं करनी चाहिए, और शिक्षा को लेकर के जो बिजनेस की तरीक़ा से लिया जाता है वैसा नहीं लेकर के चलना चाहिए। तो साथियों आप लोगों इसको देखें और इसको समझिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं तो हम लोगों को सपोर्ट मिलता है। इसी प्रकार का कंटेंट वीडियो आप लोगों को लेकर के, हर प्रकार की वीडियो लेकर के आप लोगों से मैं आता रहूँगा। तब तक के लिए आज इतना ही। तो देखते रहिए मेरे इस चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।